हिडम्बा राक्षस जाति की मायावी महिला थी। उसके पुत्र का नाम घटोत्कच था। दोनों का ही महाभारत में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहा है। आओ जानते हैं दोनों के संबंध में 5 रोचक बातें। नंबर 1, हिडम्बा और भीम का विवाह। पांचों पांडव लाक्षागृह से बचने के बाद एक रात जंगल में सो रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे। जिस जंगल में वे सो रहे थे वह जंगल नरभक्षी राक्षस राज हिडम्ब का था। हिडम्ब ने हिडम्बा को जंगल में मानव का शिकार करने के लिए भेजा। हिडम्बा जब जंगल में गई तो उसने भीम को पहरा देते हुए देखा और बाकी पांडव अपनी माता कुंती के साथ सो रहे थे। भीम को देखकर हिडम्बा मोहित हो गई और मन ही मन उससे विवाह करने का सोचने लगी। वह भेष बदल के भीम के पास गई और तभी वहाँ हिडम्ब आ गया। उसने हिडम्बा से कहा कि अकेले ही इस हष्ट पुष्ट मानव को खाना चाहोगी क्या? हिडम्ब ने भीम पर हमला कर दिया। हिडम्बा ने इस हमले में भीम का साथ दिया। फिर भीम और हिडम्ब में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हिडम्ब मारा गया। हिडम्ब के मरने पर कुंती सहित सभी पांडव वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगी। इस पर हिडम्बा पांडवों की माता कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी। हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राणों को त्याग दूंगी। कुंती ने युधिष्ठिर की तरफ देखा और पूछा कि धर्म इस संबंध में क्या कहता है पुत्र? युधिष्ठिर ने कहा, हे माते, आपका आदेश ही धर्म है। यह सुनकर कुंती ने हिडम्बा से कहा कि मेरा पुत्र सदैव तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इस पर हिडम्बा ने कहा, मुझे मंजूर है। विवाह के बाद पुत्र की प्राप्ति के बाद वह स्वतंत्र है। यह सुनकर कुंती ने भीम के हाथ में हिडम्बा का हाथ रख दिया। नंबर 2, हिडम्बा का पुत्र घटोत्कच। हिडम्बा और भीम आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद हिडम्बा का पुत्र हुआ। उस पुत्र के सिर पर केश न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत ही मायावी था और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। नंबर 3, हिडम्बा ने सौंपा अपने पुत्र को। हिडम्बा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, अंत यह आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडम्बा वहाँ से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम कर बोला, अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताएं। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पुत्र है। समय आने पर तेरी सेवा अवश्य ली जाएगी। कहते हैं कि हिडम्बा मूल रूप से नागालैंड की राजकुमारी थी, लेकिन पुत्र के जन्म के बाद पुत्र को पांडवों को सौंपकर वो हिमाचल प्रदेश में मनाली जिले में रहने लगी थी। यहीं पर उनका राक्षस योनि से देवीय योनि में परिवर्तन हुआ। इसलिए यहाँ पर हिडम्बा का एक प्राचीन मंदिर भी है। मंदिर के भीतर एक प्राकृतिक और पुरातन चट्टान है जिसे देवी हिडम्बा का स्थान माना जाता है। इसी चट्टान पर देवी हिडम्बा के पैरों के चिन्ह मौजूद हैं। नंबर 4, घटोत्कच का पुत्र। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम ववरीक और दूसरे पुत्र का नाम अंजनपर्वा था। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मूरा की बेटी कामकंटका से हुआ था। इस कामकंटका को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि तेरी कोख से एक महावीर पुत्र जन्म लेगा जिसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकेगा। वह सर्वशक्तिशाली होगा। ववरीक दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में से एक था। अर्जुन और कर्ण से भी बड़ा धनुर्धर ववरीक था। ववरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे जिसके बल पर वह कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह बात जानकर श्री कृष्ण ने उससे दान के रूप में उसका शीश मांग लिया। बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। वर्तमान में उन्हें खाटू श्याम कहते हैं। नंबर 5, घटोत्कच की मृत्यु। भीम पुत्र घटोत्कच की चर्चा उनके विशालकाय शरीर को लेकर और युद्ध में कोहराम मचाने को लेकर होती है। कर्ण ने अपने अमोघास्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर भीम पुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका बार कभी भी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। यदि कर्ण यह कार्य नहीं करता तो युद्ध में परिणाम कुछ और होता।